आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और ये पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी विदाउट अवन। इसको हम पतीले में बेक करेंगे और आप देख सकते हैं परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाना है हमने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बन रहा है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और ये बहुत ही यमी बनने वाला है पिज़्ज़ा। तो आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ हम सबसे पहले डो बनाएंगे और डो के लिए मैंने लिए हैं 2.5 कप मैदा और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने लिया है रोजमोर का इंस्टेंट ईस्ट और इसको हम एज इट इज ही यूज करेंगे, पानी में मिक्स नहीं करेंगे। तो 2 लार्ज साइज के मैं पिज्जा बना रही हूँ तो उसके लिए मैं ऐड करूंगी यहाँ पे 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट और इनको मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप ऑयल या फिर 5 टेबल स्पून और 1 अंडा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मैंने अंडा लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अपनी डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत सॉफ्ट सी डो बनानी है, ना हमें हार्ड रखनी है और ना ही बहुत पतला सा गूंदना है। इसको सॉफ्ट सी डो हमें चाहिए। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं और अब ये देखें राइजिंग प्रोसेस ईस्ट का शुरू हो चुका है और ये बिल्कुल भी हाथ के साथ चिपक नहीं रही है। अब हम इसे हाथ की मदद से हल्का हल्का पंच कर लेंगे। तो ऐसी सॉफ्ट सी हमें डो चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे से फोल्ड करके इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि जो एक खुश्क सी लेयर आ जाती है वो ना आए। और इसको हम कवर कर देंगे या फिर आप इसे एयर टाइट बॉक्स में कवर करके रख दें और मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। किसी गर्म जगह पे हम इसको रख देंगे। तो यहाँ हम अपना चिकन रेडी करेंगे। तो एक पैन में मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल और उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको 1 मिनट के लिए हम लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम्स चिकन लिया है और उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 से 3 मिनट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे या फिर इतना चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस और जो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ उसमें मैं सबसे पहले इसमें लूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ टिक्का मसाला और हाफ टी स्पून रेड चिलीज। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो हमारा चिकन जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो 4 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट ऐसे अच्छे से कुक कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत हल्का सा पानी वगैरह होगा वो इसमें खुश्क हो जाए। तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन विद चिकन टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। तो बहुत मज़े का लग रहा है। तो चलें अब हम अपनी डो को देखते हैं और इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ 2 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी डो अच्छे से राइज हो चुकी है। तो माशाल्लाह परफेक्टली राइज है और अब हम इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करके इसकी सारी जो एयर है वो निकाल देंगे और इसको अच्छे से 1 से 2 दफ़ा हम इसको हल्का सा पंच करके तो इसको सेट कर लेंगे। और अब मैं लूँगी एक पिज़्ज़ा ट्रे और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करने से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। तो मैदा डस्ट करेंगे और हाफ डो लेंगे और उसको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा पंच करेंगे और रोल करेंगे और फिर हम इसको अपनी पिज़्ज़ा ट्रे के साइज़ के हिसाब से इसको बेल लेंगे या फिर आप इसको ऐसे ही ट्रे में रख के हाथ से सेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बेल लूँगी और बेलना इतना है कि जितनी हमारे पिज़्ज़ा ट्रे का साइज़ है हम उतना इसको बेल लेंगे और फिर अपनी पिज़्ज़ा ट्रे में इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ हम इसको अपनी पिज़्ज़ा ट्रे में अब सेट करेंगे और फोक से इसको हल्का सा ऐसे पंचअप कर देंगे। इससे जो सारी एयर है वो निकल जाएगी और हमारी डो बहुत अच्छे से राइज होगी
और पिज़्ज़ा बेक होगा। और ये मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाई है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं आई बटन में भी इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हम डालेंगे इस पर थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे अपना कुक किया हुआ चिकन, जो कि बहुत ही यमी लग रहा है। तो अब हम चिकन डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसी टॉपिंग पसंद करते हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, और मैं यहाँ पे प्याज और टमाटर ऐसे लंबाई में कट करके ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो वेजिटेबल मैंने डाल दी हैं, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे फिर से मोज़रेला और चेडर चीज़। और चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ब्लैक ऑलिव्स। आप ग्रीन ऑलिव्स हैं अगर आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऑलिव्स नहीं हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साइड से हम इसको हल्का सा ब्रश करेंगे और पिज़्ज़ा बेक करेंगे। और मैंने पतीला 10 मिनट के लिए नीचे स्टैंड रख के इसको कवर कर दिया था लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए। तो अब मैंने पिज़्ज़ा इसमें रख दिया है और इसको हम 2 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, और फिर हमने 12 मिनट इसको लो फ्लेम पे कुक किया है। और हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है वो टोटल 14 to 15 मिनट में रेडी हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा यमी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप डो भी जिस हिसाब से जिस स्टेप्स से मैंने बनाई है आप सारे स्टेप्स को फॉलो करिएगा और अपनी डो को रेडी कीजिएगा, पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाइएगा। और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसी को फॉलो करके पिज़्ज़ा सॉस बनाइएगा। बहुत कमाल की पिज़्ज़ा सॉस बनती है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी सॉफ्ट डो के साथ हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक लाइक तो बनता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।